अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद बनारस हूँ और आप अल यान ट्रैवल्स खरियाँ के यूट्यूब चैनल से मुझे देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव अपडेट आई है सऊदी अरब के हवाले से। छोटी सी अपडेट है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत काम की अपडेट है उन तमाम लोगों के लिए जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को अपने पास जो है वो बुलाना चाहते हैं विज़िट के लिए या फिर उम्रा के लिए। तो पहले बहुत मुश्किल तरीक़ाकार होता था, लेकिन अब इस तरीके को सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत आसान कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आप वो वीज़ा कैसे ले सकते हैं कि अपनी फैमिली को 80 से 90 दिन तक यानी 3 महीने तक आप सऊदी अरब में स्टे करवा सकते हैं, फिर चाहे वो विज़िट के लिए हो या फिर उम्रा की अदायगी के लिए। तो आज की वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहले वीज़ा कैसे अप्लाई होता था, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको इल्म हो सके कि पहले क्या क्या मुश्किलात थी, ताकि वो लोग समझ सकें कि सऊदी अरब ने अब क्या क्या सहूलियात जो हैं वो की हैं वीज़ा को अप्लाई करने के लिए या वीज़ा को अप्रूव करवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता था कि अगर आप पहले वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो बंदा सऊदी अरब में मुकीम होता था और अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहता था विज़िट के लिए, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेता था। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उसको जाना पड़ता था सऊदी एम्बेसी में, वहाँ पे जाके सऊदी अरब में एम्बेसी में जाके उसको वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते थे। फिर तकरीबन ऑनलाइन जमा होने के बाद जो वर्किंग डेज़ होते थे उसमें से 4 से 5 दिन लगते थे, उसके बाद वीज़ा पाकिस्तान में सेंड किया जाता था। यहाँ से आपकी फ़ैमिली जाती थी वीज़ा लेने और अपना जो निकाह नामा है और बे फ़ार्म है उसको पहले टेस्ट करवाती थी फ़ॉरेन ऑफ़िस से। फ़ॉरेन ऑफ़िस से टेस्ट करवाने के बाद जो है फिर वीज़ा आपको मिलता था। और ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन 8 से 10 दिन 12 दिन इसमें लग जाते थे, ठीक है। 12-15 दिन आपको वेट करना पड़ता था और फ़ीस भी जो आपसे चार्ज की जाती थी वो पाकिस्तान तकरीबन 80 से 90 हज़ार 1 लाख तक फ़ी बंदे की आपसे फ़ीस जो है वो चार्ज की जाती थी। तो बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र कर, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके और 12 से 15 दिन वेट करने के बाद जो आपको वीज़ा है वो मैनुअल तौर पे मिला करता था। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने क्या अपॉर्चुनिटी दी है, क्या सहूलत दी है कि अब आपका वीज़ा उसने ऑनलाइन कर दिया है। जैसे आपका नॉर्मल उम्रे का वीज़ा निकलता है 1 से 2 दिन में, बिल्कुल इसी तरह से ये वीज़ा भी फैमिली वीज़ा उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। अब आप इस वीज़े को ऑनलाइन अप्लाई करवाएंगे या खुद करेंगे तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 दिन में आपको वीज़ा घर बैठे ही मिल जाएगा। ना ही आपको किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको 15 दिन जो है वो इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अगर ड्यूरिंग पीरियड की बात करें तो इस वीज़े को, अगर ये वीज़ा आपके पास मौजूद हो फैमिली वीज़ा, तो इस वीज़े पे आप तकरीबन 80 से 90 दिन तक सऊदी अरब में रह सकते हैं। और बड़ी सहूलत जो दी गई है वो ये है कि इस वीज़े पे उम्रे को भी अलाउ किया गया है। यानी कि पहले जो वीज़ा मैनुअली आपको मिलता था उसमें उम्रा अलाउ नहीं था। कुछ फैमिलीज़ जाके उस वीज़े पे उम्रा करती थी लेकिन सख्ती बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस वीज़े पर उम्रा भी अलाउ कर दिया गया है। आपकी फ़ैमिली वहाँ जाकर आपके साथ रह सकती है, किसी भी शहर का विज़िट कर सकती है सऊदी अरब में और उम्रा भी अदा कर सकती है। किसी किस्म की कोई पाबंदी इस वीज़े पे नहीं होगी। सिर्फ़ एक शर्त है कि 80 से 85 दिनों में यानी 80 दिनों तक जो है वहाँ से सऊदी अरब से एग्ज़िट करना होगा। यानी 80 दिन तक आपकी फ़ैमिली रह सकती है, उससे पहले 80 दिन पूरे होने से पहले आपकी फ़ैमिली ने वहाँ से एग्ज़िट करना होगा। तो अगर रिक्वायरमेंट की बात करें कि वीज़े के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो मैनुअली तरीके की तरह बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ आपने पासपोर्ट का जो पहला पेज है उसको स्कैन करके उसकी कॉपी साथ लगानी है ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, या फिर आपने जो CNIC कार्ड है उसकी कॉपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का जो है वो जो बे फ़ॉर्म होता है उसकी जो कॉपी है वो साथ लगनी है। और अगर कोई बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया है तो फिर उसी तरह उसके अडल्ट की तरह जो है वो पासपोर्ट की कॉपी और ID कार्ड की कॉपी लगेगी। तो सिंपल से दो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स को लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो 1 से 1.5 दिन 2 दिनों में आपको मिल सकता है। और अगर इस वीज़े की फ़ीस की बात करें तो वो इंतहाई मुनासिब फ़ीस है, यानी तकरीबन आपकी 55 से 60 हज़ार 70 हज़ार के दरमियान इस वीज़े की फ़ीस है। पहले आप जो है वो इतने चक्कर भी काटते थे इस्लामाबाद लाहौर के एम्बेसीज़ के, उसके बाद फ़ॉरेन ऑफ़िस जाना, फिर 15 दिन इंतज़ार करना और पैसे भी आपसे 90 हज़ार से 1 लाख तक चार्ज किए जाते थे। तो अब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब ने दे दी है आपको कि 60-70 हज़ार में 80 हज़ार में आपका वीज़ा आपको घर बैठे 1 से 1.5 दिन में मिल रहा है। ना आपको किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी फ़ॉरेन ऑफ़िस जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको 15 से 20 दिन 15 दिन जो है वो इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और इस वीज़े पे जो है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको उम्रा भी अलाउ होगा। आपकी फ़ैमिली वहाँ जाएँ, ईज़ी हो के आपकी फ़ैमिली उम्रा भी कर सकती है और सऊदी अरब का कोई भी शहर चाहे तो उसको विज़िट भी कर सकती है।
तो जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हैं और अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहते हैं और उनको उम्रा भी करवाना चाहते हैं और विज़िट भी करवाना चाहते हैं, तो ये वीज़ा उनके लिए बेहतरीन है। यहाँ पे एक बात नोट करते चलें कि ये वीज़ा किसी भी सिंगल बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ फैमिली वीज़ा है। तो जो भी दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है तो लाइक कर दिया करें, और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को विज़िट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोज़ आप भी सबसे पहले देख सकें।